जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि टैली कैसे ओपन कर सकते हैं और क्लोज कैसे कर सकते हैं और टैली में कंपनी कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टैली को ओपन करेंगे। टैली ओपन करने का तरीका है कि जो आइकन आपको डेस्कटॉप में दिख रहा है टैली ERP9 का, तो सिंपली इसमें डबल क्लिक करना है तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई पड़ेगा जिसमें कुछ ऑप्शंस दिखाई पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहा है कि इस तरह का लिस्ट एक अपीयर हो जाता है। यहाँ पर सबसे नीचे आप कीबोर्ड के जो डायरेक्शन वाले बटन है, डायरेक्शन वाले बटन से हम लोग नीचे की ओर जाएंगे। नीचे में यहाँ पर देखेंगे कि वर्क इन एजुकेशनल मोड। वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाकर सिर्फ इंटर प्रेस कर देना है। जैसे हम लोग इंटर प्रेस करते हैं तो फिर यहाँ पर इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह का एक इंटरफेस, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाई पड़ रहा है, कुछ मेनू बार दिखाई पड़ रहा है और इस तरह का ओपन हो जाता है। ये तो हो गया ओपन करने का तरीका टैली को। हम लोग क्लोज कैसे कर सकते हैं टैली को। टैली कैसे क्लोज करते हैं? क्लोज करने का तरीका यही है कि एस्केप बटन आपके कीबोर्ड में जो कि एस्केप बटन है, एस्केप बटन को आप प्रेस करेंगे। जैसे प्रेस करेंगे तो इस तरह का आपको एक यहाँ पर एक बार पूछा जाएगा कि आप इसको आप क्लोज करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है, क्विट करना चाहते हैं या नहीं। तो आप सिंपली अगर यस में क्लिक करेंगे माउस से तब भी क्लोज हो जाएगा। अगर आप इंटर बटन प्रेस करेंगे फिर भी क्लोज हो जाएगा। तो एक बार जैसे इंटर बटन हम प्रेस किए तो इस तरह से क्लोज हो गया। तो टैली ओपन कैसे करते हैं और क्लोज कैसे करते हैं ये तो समझ में आ गया। चलिए हम लोग जानते हैं अब टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं। टैली में कंपनी बनाने के लिए सिंपली हम लोग उसी तरह से ओपन करेंगे एजुकेशनल मोड में। एजुकेशनल मोड में ओपन होने के बाद यहाँ पर हम लोग जाएंगे एजुकेशनल मोड। इसके बाद कंपनी क्रिएट करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ कंपनी इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पर देखेंगे कि क्रिएट कंपनी। टैली में हम लोग पहला काम कंपनी क्रिएट करते हैं। पहला काम हम लोग जो करते हैं वो कंपनी क्रिएट करना होता है। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हम लोग सिंपली ये कीबोर्ड के बटन से ये डायरेक्शन वाला बटन जो है अप बटन, ठीक है, तो इसको हम लोग प्रेस करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर सिंपली इसका शॉर्टकट की होता है C। अगर कीबोर्ड में आप C प्रेस करेंगे तो ये क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ जाता है। इस तरह से जैसे हम C प्रेस किए तो इस तरह से यहाँ पर कंपनी क्रिएट करने के लिए कुछ डिटेल्स फिलअप करना पड़ता है। वो डिटेल फिलअप करने के लिए एक फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाता है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप सिंपली यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे तब भी ये ओपन हो जाएगा, या फिर आप माउस पॉइंटर को ले जाकर यहाँ पर माउस से क्लिक करेंगे तब भी ये ओपन हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं इंटर प्रेस करके और इस तरह से ये ओपन हो गया। इसमें हम लोग कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। पहला कंपनी का नाम देते हैं। यहाँ पर कोई भी कंपनी का नाम हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी कंपनी का नाम हो सकता है। यहाँ पर अगर हम कोई भी कंपनी का नाम देना चाहेंगे तो यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कोई भी कंपनी का नाम देते हैं, जैसे LCC इन्फोटेक लिमिटेड, तो ये कंपनी का नाम हो गया। इसके बाद यहाँ पर मेलिंग नेम वही होगा। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस आप डाल सकते हैं। इसका एड्रेस यहाँ पर भी है। इसका एड्रेस जो भी है वो डाल सकते हैं आप यहाँ पर। जैसे हम कुछ भी यहाँ पर एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ पर हम सिंपली एड्रेस डालेंगे रांची झारखंड, ठीक है। तो कुछ भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं एड्रेस में। और एड्रेस में ये आपको यहाँ पर एड्रेस में डालते हुए यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्री इंडिया। इसके बाद यहाँ पर आपका अपना जो स्टेट है स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। सिंपली आप यहाँ पर सर्च करेंगे स्टेट तो यहाँ पर लिस्ट में अपीयर हो जाएगा, या आप एरो वाला जो बटन है, ठीक है, एरो बटन से आप इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, या सिंपली आप सर्च कीजिए। जैसे झारखंड है तो JH, जैसे हम यहाँ पर प्रेस करेंगे तो वो आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल एरर बता रहा है। जैसे हम यहाँ पर फिर से जाएंगे, यहाँ पर झारखंड JH, जैसे हम यहाँ पर प्रेस किए तो इस तरह से यहाँ पर झारखंड आ गया और यहाँ पर सिंपली हम इंटर प्रेस कर देंगे तो वो सिलेक्ट हो गया। और नेक्स्ट है यहाँ पर पिन कोड हम लोग डाल सकते हैं, कुछ भी जो पिन कोड है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फ़ोन नंबर आप दे सकते हैं, मोबाइल नंबर दे सकते हैं, मोबाइल नंबर कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी मोबाइल नंबर हो सकता है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं इस तरह से, ठीक है। कुछ भी मोबाइल नंबर हो सकता है यहाँ पर।
ठीक है। तो आप मोबाइल नंबर इस तरह से डाल देंगे। इसके बाद सिंपली मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आप यहाँ पर मेल, इसका जो जीमेल है वो जीमेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जीमेल कुछ भी हो सकता है, जो भी उसका ऑफिशियल जीमेल होगा वो इस तरह से आप जीमेल डाल सकते हैं, ठीक है, @gmail.com। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक ये वाला जो सेक्शन है बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर बिगिनस फ्रॉम, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से ही होता है। तो 1/4/2022 यहाँ पर तो ठीक है डेट। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट है बुक्स बिगिनिंग फॉर्म। बुक्स बिगिनिंग फॉर्म यानी कि जब ये कंपनी स्टार्ट हुआ या जब से आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपना बिजनेस, वहाँ पर यहाँ पर वो डेट आपको मेंशन करना पड़ेगा। जब से आपका दुकान या कोई भी कंपनी जब से स्टार्ट होता है, यहाँ पर ये बुक्स बिगिनिंग फॉर्म इसमें डेट इंक्लूड करना पड़ता है, इसमें एंट्री करना पड़ता है। तो सिंपली यहाँ पर एजुकेशनल मोड में, टेली का एजुकेशनल मोड में क्या होता है कि सिंपली आपको 1 या 2 तारीख ही आप इंटर कर सकते हैं, 3-4 तारीख ऐसे इंटर नहीं कर सकते हैं। ये लिमिटेड मतलब ऑप्शन है इसमें। और अगर किसी का ओरिजिनल टेली है, ओरिजिनल जो लाइसेंस वाला टेली है, तो फिर वहाँ पर आप इसमें डेट कुछ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ सिंपली आप 2 या 1 ही कर सकते हैं। सिंपली हम यहाँ पर 2 कर सकते हैं, 2 अप्रैल से जैसे स्टार्ट हुआ है। तो नेक्स्ट हम चले जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है टेली वोल्ट पासवर्ड, यानी कि यहाँ पर पासवर्ड सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए है। यहाँ पर आप पासवर्ड डाल सकते हैं। तो यहाँ पर पासवर्ड अगर आप चाहते हैं कि टेली को जब हम ओपन करें तो वो पासवर्ड मतलब ओपन करने, जैसे हम लोग ओपन करना चाहेंगे तो एक पासवर्ड पूछा जाए, तो यहाँ पर आप पासवर्ड दे सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो पासवर्ड आप नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं। और अगर फिर यहाँ पर भी एक पासवर्ड है, जैसे हम यस करेंगे तो फिर पासवर्ड दे सकते हैं। यहाँ आप कंपनी में पासवर्ड लगा सकते हैं और कंपनी में इस तरह के पासवर्ड लगा के मतलब पासवर्ड आप लगा सकते हैं। कंपनी में भी लगाया जा सकता है और टेली जो सॉफ्टवेयर है जैसे आप ओपन करेंगे तब भी पासवर्ड आप लगा सकते हैं। तो फिलहाल अगर आपका फर्स्ट बार आप क्रिएट कर रहे हैं कंपनी, तो आप पासवर्ड मत लगाइए। जैसे आप सीख जाते हैं इसको कंपनी क्रिएट करना, तो फिर आप पासवर्ड उसमें लगा सकते हैं, तभी आप पासवर्ड लगाइएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बढ़ जाते हैं। आगे जैसे हम लोग यहाँ पर इंटर प्रेस किए तो फिर नेक्स्ट आ गया। यहाँ पर कुछ नहीं भरना है, यहाँ पर कुछ भी फिलअप नहीं करना, इधर भी कुछ नहीं, इधर नहीं, इधर भी कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं, और नेक्स्ट ऐसे आ जाना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप सेव करना चाहते हैं या नहीं, अगर एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर आप यस कर देते हैं तो ये सेव हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाता है। जैसे हम ये इंटर प्रेस करेंगे तो एक मेरा कंपनी क्रिएट हो जाएगा, कंपनी क्रिएट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कंपनी एक क्रिएट हो गया, LCC इन्फोटेक लिमिटेड, ठीक है। इस कंपनी के अंदर कोई भी वाउचर यहाँ पर एंट्री नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर नो वाउचर इंटर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो इस पेज को हम लोग गेटवे ऑफ टेली कहते हैं, ठीक है, गेटवे ऑफ टेली। और इस तरह से कंपनी क्रिएट किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कंपनी टेली को कैसे ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं और कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है, ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।